रजनी जी देखिए, क्वेश्चन 8, cylindrical container with diameter of base 42 centimeter contains sufficient water to submerge a rectangular solid of iron with dimensions ये। तो सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि ये जो है ये है क्यूबॉइड। जसमीन जी समझ आया नहीं है? तो फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर व्हेन द सॉलिड इज सबमर्ज्ड। तो मैडम सिंपल सी बात है, ये आपके पास कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसमें ऐसे पानी होगा, वाटर है। अब उसमें कोई फिजिक्स, इतना कोई कॉम्प्लेक्स फिजिक्स तो लगती नहीं। अगर इसका ये लेवल है और इसमें अगर आप एक सॉलिड डाल देते हैं, ऐसा अगर आप ये सॉलिड समर्ज कर देते हैं, तो ऑफ कोर्स इसका जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज होगा। नहीं समझ में आया? इसमें कोई फिजिक्स की ज़रूरत तो नहीं है। पानी है यार, उसके अंदर बाल्टी है आपके पास, पानी की बाल्टी है, उसके अंदर कोई भी चीज़ डालोगे, कुछ भी डालोगे तो उसका जो लेवल है वो इंक्रीज होने वाला है। सो बड़ी सिंपल। अब उसकी कुछ डायमेंशंस आपको दी हुई हैं कि जो सिलेंडर है उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है कितना, 42 सेंटीमीटर, और ये जो क्यूबॉइड है इसकी डायमेंशन आपको दी हुई है। भाई यहाँ तक क्लियर है? फिगर क्लियर है? अब देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे तो पहले फंडामेंटली आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये वाटर जो ऊपर जाता है वो ऊपर जाता क्यों है। बेसिकली वो इसलिए ऊपर जाता है बिकॉज जो क्यूब है उसका अपना एक वॉल्यूम है। अब वो तो बैठना चाहता है ना, जब वो बैठना चाहता है तो वो तो पानी को पुश करेगा। तो बेसिकली कितना पानी पुश होने वाला है, उतना ही पानी पुश होने वाला है जितना क्यूब का वॉल्यूम है। डाउट है तो रोकिए, नहीं समझ में आया? तो पानी कितना ऊपर पुश होता है? नाइन्थ में बॉयंसी करके आया हुआ, सोए हुए थे तो मुझे याद नहीं। चलो ठीक है, नहीं था, गोली मारो। तो कितना पानी ऊपर जाएगा, उतना ही पानी ऊपर जाएगा जितना वो जो क्यूबॉइड है वो उसको पुश करेगा पानी को। तो बेसिकली जितना पानी ऊपर गया है विनीत जी, वो जो ब्राउन वाला पानी जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड ऑफ द सॉलिड। ये बात कनेक्ट कर पा रहे हैं या यहीं पर डाउट है? जसमीन जी नहीं समझ में आया? तो कहने का मतलब ये जो है, ये जो वाटर का जो वॉल्यूम है, ये जो ऊपर गया इसका जो वॉल्यूम है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड। विनीत जी यहाँ तो कोई डाउट है, प्लीज रोकिए, यहाँ तो कोई डाउट है तो रोकिए। तो अब देखिए, मुझे बेसिकली ये जो है, ये जो पानी ऊपर जा रहा है, ये वाला जो पानी ऊपर जा रहा है, इसका वॉल्यूम चाहिए। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। इसका जो वॉल्यूम है वो होगा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, पाई आर स्क्वायर एच होगा। ये बात क्लियर है या नहीं है? जो एच है दैट इज अननोन, ये बात क्लियर है या नहीं है? भाई क्लियर है या नहीं है? जो रेडियस है वो, ये डायमीटर है, तो जो रेडियस है वो 21 का स्क्वायर होगा, और जो एच है वो तो अननोन है। विनीत जी लेफ्ट हैंड साइड समझ आया या नहीं है? पक्का? अच्छा, एक और आपसे रिक्वेस्ट है, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते हैं ताकि जो डिनोमिनेटर है, पाई का जो डिनोमिनेटर है 7, वो न्यूमरेटर से कट जाए। 80-85% केसेस ऐसे बनाए जाते हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, पाई का 22/7 होगा, वो जो 7 है वो 21 के साथ कट जाएगा। नहीं समझ में आया? और मेरी अप्रोच हमेशा ये होती है, मैं ये इक्वेशन वाली अप्रोच लेता हूँ फॉर अ सिंपल रीजन कि यूजुअली दोनों तरफ से पाई कैंसिल हो जाता है। अभी देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। किसका? वॉल्यूम का। विनी जी को डाउट? तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 22 इंटू 14 इंटू 105/10। विनीत जी नहीं समझ में आया?
वो 10.5 है यार, अच्छा ओके। तो मैंने उसको 105/10 कर दिया। 110 क्यों दे दिया? आई एम सॉरी, अच्छा वॉल्यूम ओके। ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली राइट हैंड साइड में पाई नहीं है, तो पाई कैंसिल नहीं होने वाला। कई क्वेश्चंस में चल जाता है, दोनों तरफ से पाई कैंसिल हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब जो क्वेश्चन जो जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, नहीं समझ रहा है। बट अगर आप रायता नहीं फैलाएंगे तो ये कैलकुलेशन भी आराम से निकल जाएगी, अनलेस एंड अनटिल आप रायता फैलाते हैं। रायता फैलाने का मतलब क्या होता है, मैं आगे जाने से पहले आपको बता देता हूँ। रायता फैलाने का मतलब ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है 22 × 14 × 105/10, आप उसको कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। उसको कैलकुलेट करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। रायता फैलाने का मतलब ये होता है कि दूसरी साइड जो 21 का स्क्वायर इंटू पाई है, आप उसको भी कैलकुलेट करना शुरू कर देते हो। और फिर एच करने के लिए, मतलब अगर आप, जी मैडम, अनलेस एंड अनटिल वो आपको बोलेगा कि पाई को 3.14 लो। अगर वो नहीं बोल रहा तो 22/7, अगर वो उसने बोला हुआ है 3.14 तो होगा। अब देखिए रायता कैसे फैलता है। आपने जोश में आके इसको कैलकुलेट किया, आपने जोश में आके इसको भी कैलकुलेट किया। अगर आप ये सब काम कर रहे हैं तो आपसे पेपर नहीं कंप्लीट होने वाला। भव्या जी आपको समझ आ रहा है, नींद आ रही है? आई एम सॉरी, जसमीन जी आपको समझ आ रहा है, नींद आ रहा? तो विनीत जी को डाउट तो नहीं? आपके सामने देखिए, मैं कैलकुलेशन आपके सामने कर रहा हूँ, तो ताकि आपको ये समझ आए कि ये सब कैलकुलेशन की कैसे जाती है। भगवान का वास्ता है, उसको कैलकुलेट मत करना यार सारे के सारे को। यहां तक शांति, यहां तक ठीक है? तू चेक कर रहा है शिवी? हाँ ठीक है। बट मुझे एक चीज समझ नहीं आई। हाँ बोल ना। पूरा सिलेंडर का जो वॉल्यूम है हाँ, और इसका वॉल्यूम जो है वो हमने इक्वल क्यों कर दिया? हमने पूरे सिलेंडर का नहीं किया दोस्त। हमने ये देख, ये वाला जो वॉल्यूम, जो पानी का वॉल्यूम ऊपर जा रहा है उसको, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैडम सारी चीजें सेंटीमीटर में चल रही हैं, तो हाइट का यूनिट सेंटीमीटर ही होगा। नाइस, वेरी नाइस। किसी को कोई और डाउट है? आई एम सॉरी, पाई की वैल्यू बेटा 22/7 है, 22/7 है, तो वहां जाके ये 7/22 हो गया। नहीं समझ में आया? कोई डाउट? और कोई डाउट है तो डिस्कस कीजिए। मेरी बात फिर से समझिए प्लीज। ये क्वेश्चन में इसको, ये पूरा हाइट को लेके कुछ करने की कोशिश मत कीजिए, वो पूरी हाइट की जरूरत नहीं है। आपको जो हाइट मांगा जा रहा है वो कौन सा हाइट मांगा जा रहा है? सिर्फ वो हाइट मांगा जा रहा है जिसका कि पानी का लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ। जी बताइए। जी, नहीं तो फिर आप कैलकुलेट कैसे करोगे? मैं इसको पहले खत्म कर दूं। तो आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है, जो पानी आप डाल रहे हैं उसी की वजह से वो पानी इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है दैट विल बी इक्वल टू वो कितना पानी ऊपर गया। यहां तक समझ आ गया? तो सारा मैथमेटिकल डांस करके एच की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाती है? 7/3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ठीक है। यहां तक क्लियर है? जसमीन जी को डाउट?